नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। साथियों, कई लोगों का प्रश्न आया, कई लोगों का कमेंट आया और कई लोग प्रायः पूछते हैं कि पितृदोष यदि किसी के घर में हो, किसी की कुंडली में हो, तो उनके लिए कोई साधारण से उपाय बताइए जिनके करने के द्वारा उनको पितृदोष का प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो मैंने कई रिसर्च करके मैं कुछ आसान से सूत्र आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको करके आप अपनी जन्म कुंडली में या अपने घर में या किसी के ऊपर भी कोई पितृदोष लगा हुआ है तो उनका प्रभाव आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के कार्यक्रम में, जानते हैं कुछ आसान से सूत्र जिनको करके आप अपने पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। साथियों, क्या होता है, आपने कई लोगों के द्वारा सुना होगा कि जो हमारे पूर्वज रहते हैं, जो हमारे पितृ रहते हैं, उनकी किसी के द्वारा सेवा ना होने के कारण या किसी की अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण वो कुछ ना कुछ दुर्योग हमारे जीवन में बना देते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि घर की आर्थिक तरक्की रुक जाती है, घर में संतान सुख नहीं हो पाती या घर में कोई ना कोई उपद्रव मचा रहता है, जिसको पितृदोष कहा गया है। दूसरी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में क्या कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति के लिए कुंडली में, जन्म कुंडली अर्थात ज्योतिष के द्वारा उसकी कुंडली में पितृदोष बनता है। सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है और चंद्रमा जो रहते हैं वो मन का कारक ग्रह माना गया है और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं ज्योतिष शास्त्र में, और साइंस भी सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह, तारा या प्लेनेट मानता है कि सूर्य और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष के अनुसार कि सूर्य को आत्मा का कारक अर्थात कॉन्फिडेंस लेवल जिसको कहते हैं, और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा प्रभावित होते हैं, पाप ग्रहों की संज्ञा में आते हैं या पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट होते हैं, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो गया, वह व्यक्ति की कुंडली में भले ही कितने राजयोग हों, लेकिन उसकी कुंडली प्रभावित हो जाती है। तो एक है कुंडली में कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरा है मन का कारक। जब ये दोनों ग्रह वीक हो जाते हैं, व्यक्ति की कुंडली में काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। तो आपको करना क्या चाहिए कि कुछ आसान से सूत्र और उपाय मैं लेकर आया हूँ। यदि किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो इन उपाय को अपनाकर आप उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पितृदोष कैसे बनता है, किस कैसे देखा जाता है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो आज मैं जो कार्यक्रम हमारा है इसको शुरू करते हैं कि किन उपाय को करके आप अपनी जन्म कुंडली में पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। चलते हैं विषय वस्तु पर। पहला क्या करना है, पितृदोष के निवारण के लिए कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर रोज शनिवार के दिन सूर्य उदय के पूर्व पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। कच्चे दूध में काले तिल मिला लीजिए और सूर्योदय के पूर्व है, जो सूर्योदय के पहले का जो टाइम होता है 5 से 6 के पीरियड में आपको जाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। इससे आपकी कुंडली में, आपके घर परिवार में पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम होगा। वर्ष में एक बार अमावस्या को गरीबों को भोजन कराएं और उपहार भेंट दें। साल में एक डे ऐसा निश्चित कीजिए जिसमें आप किसी गरीब को भोजन कराएंगे। हर अमावस्या को नहीं करा सकते, तो साल में एक साल आपको फिक्स करनी है। अमावस्या की तिथि भी पड़नी चाहिए उस दिन कि आप अपने घर के जो पूर्वज हैं उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराएंगे और उनको कुछ ना कुछ उपहार भेंट देंगे। पितृ चालीसा का पाठ करें, यदि टाइम हो। जो गृहस्थ लोग हैं वो पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम होगा। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पितरों को जल में काले तिल मिलाकर अर्पण करें। श्राद्ध पक्ष जो होता है 16 दिन का होता है। आपको कैलेंडर में या पंचांग में इसकी जानकारी मिल जाती कि भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से और आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक, कुंवार के महीने की अमावस्या तिथि तक 16 दिन ये जो पड़ते हैं, इन्हीं पीरियड में पितृपक्ष अर्थात 16 दिन का ये जो समय होता है इसको 16 श्राद्ध कहते हैं, कड़वे दिन कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। इनमें आप जल में काले तिल मिलाकर अपने पितरों के नाम से उनको अर्पण कर सकते हैं।
पांचवा, आपको क्या करना है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना है। यदि आप अपने घर में रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अपने पूर्वजों को सुनाते हैं तो उससे भी उनको तृप्ति मिलती है और आपके लिए वो आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन घर में खीर पूड़ी सुंदर भोजन बनाकर पहले उनका पितरों को भोग लगाएं, फिर पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा एवं फल दान में दें, जिससे आपके पितर आप पर प्रसन्न होकर और आशीर्वाद देते हैं। किसी गरीब ब्राह्मण को देखकर उसको भोजन कराइए, बढ़िया सुंदर भोजन, लेकिन उनको भोजन कराने से पहले आपको अपने पितरों के लिए भोग लगाना है। भोग लगाकर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको कुछ उपहार में दक्षिणा या फल भेंट देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और जन्म स्थान लिखिए। आपकी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जाएगी और ज्योतिष से संबंधित हर प्रश्न का जवाब आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।